अमन पांडे जी, मुझे नहीं लगता कि पश्चिम में कोई बचेगा। जब बूथ तक निगाह है, पहले तो ये होता था जिला लेवल के आदमी को दाएं बाएं लोग अप्रोच करते थे, अब बीजेपी ने माइक्रो मैनेजमेंट कर दिया। बोले बूथ नंबर 11 पर पता करो सपा का आदमी कौन मजबूत है और बसपा का कौन है, उसको तुरंत ज्वाइन कराओ। पांडे जी, मुझे तो लग रहा है धरती वीरों से खाली कर दोगे कि आप कोई दूसरी पार्टी में कोई आदमी रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या चाहते हो भाई? अमिताभ जी, ये सच बताऊं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करूं अगर, तो समाजवादी पार्टी और इनका जो अलायंस है, इनको बूथ पे जो बस्ते लगाने वाले लोग हैं वो नहीं मिलने वाले। आज से 15 दिन बाद 19 तारीख को पहला वोटिंग है। मेरठ में हमने अपनी सभा कर ली, बिजनौर में कर ली, बागपत में हमारी सभा है, अमरोहा 6 तारीख को खुद प्रधानमंत्री उतर रहे हैं सड़क पर, मंच पर नहीं। 6 तारीख को पश्चिम में प्रधानमंत्री सड़क पर उतर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के साथ। अब बताइए। और उसके बाद समाजवादी पार्टी कहां है, वहां पर कांग्रेस कहां है? एक भी सभा अपने प्रत्याशियों के लिए नहीं किया। अरे सभा छोड़िए, प्रत्याशियों को चयनित नहीं किया। उनको इस कॉन्फिडेंस ने लिया कि आपको टिकट दिया जा रहा है, आप जाइए जनता के बीच में। ये कॉन्फिडेंस नहीं ला पाएंगे, ये कैसे चुनाव लड़ेंगे? ये चुनाव में कहीं पर भी नहीं, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में। दूसरी बात, अब ये समाजवादी पार्टी की जो रोग है, ये रोग अब धीरे धीरे कांग्रेस को भी लग रहा है। जैसे प्रशांत भाई ने बताया कि मथुरा लड़ने के लिए इनको अपना कोई कार्यकर्ता नहीं मिला, तो ये हरियाणा से ढूंढ करके लाए बॉक्सर विजेंद्र सिंह को। वो बेचारे एक दिन सोए और बोलते मैं सो के उठा और मुझे आया कि बीजेपी चले जाओ। वो नामांकन के दिन बीजेपी चले गए। जनता भी देख रही है, जनता भी हंस रही है इनके ऊपर कि पूरे मथुरा जनपद में आपके पास कोई कार्यकर्ता नहीं था। कांग्रेस को सोचना चाहिए, इनकी अलायंस सोचना चाहिए इस बात को कि आप कितने सीरियस हो। आप लोकतंत्र की दुहाई देते हो, आप कितने सीरियस हो लोकतंत्र को लेकर के। ये मौका 5 साल में एक बार आता है अमिताभ जी। 5 साल में क्या इतने सीरियस हो आप कि आप एक कैंडिडेट तक दे पाओ? समाजवादी पार्टी से प्रोफेसर जोशी को जुड़ना था, वो नहीं जुड़ पाए, लेकिन फराज किदवई साहब जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। फराज भाई, आ रहा हूं आपके पास। एक प्रश्न में प्रशांत पटेल से जी, किसको ज्वाइन करना है किसको नहीं, यहाँ भी कंफ्यूजन है समाजवादी पार्टी में। ठीक है, वक्त की बात है। प्रशांत पटेल, एक गंभीर प्रश्न खड़ा होता है, कोई जीते कोई हारे वो बाद की बात है, कि लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत ना सही लेकिन होना तो चाहिए। मुझे तो संकट अब होने पर लग रहा है। आप लोग भी मतलब बिल्कुल जो है एक एक मछली समुद्र से निकाल लेना चाहते हैं, समुद्र में बिल्कुल मछली विहीन कर देना चाहते हैं। बोले अब जाओ कहीं तो छोड़ो भाई। ये ज्यादातर हड़कंप इसलिए भी मचा है क्योंकि आपकी भी निगाह बिल्कुल रडार की तरह इनके घर पे है। तो ये क्या करें, सोमवार को किसी के दबाव में आ जाते हैं, मंगल को दूसरे के दबाव में, जो कह देता होगा हम बीजेपी में चले जाएंगे उसी से कहते हैं मैं तुम ही लड़ो। देखिए अमिताभ जी, लगभग 30-35 साल तक देश में गठबंधन की सरकारें बनती रही, 3 पाए की सरकारें बनती रही। तब उस समय एक चर्चा होती थी कि एक पूर्ण बहुमत की सरकार बने। तो जब मोदी जी 2014 में आए, देश में 84 के बाद एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। अब 10 साल हमारे सरकार का हो गया, ये लोग 10 साल का ही ये विपक्ष में लोग रह करके नहीं झेल पाए। इन दलों की इतनी मजबूती थी, कमजोरी सी क्या कहिए। हम लोग लगातार, हमारी पार्टी लगातार मजबूत होती जा रही, देश की जनता का लगातार विश्वास बढ़ता जा रहा है। साल दर साल हमारा वोट परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, जबकि होता पहले ये था कि एक पार्टी सरकार रहती थी, 5 साल बाद उसका वोट परसेंटेज घटता था, लोग छोड़ करके जाते थे। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, जनता हमारे साथ जुड़ रही, नेता भी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। और दूसरी बात, अब हमने मजबूत एक सरकार बना ली, अब हमसे भी यही उम्मीद किया जाए कि मजबूत विपक्ष भी दें। तो ये तो बड़ी बात बेमानी हुई। हमारी जिम्मेदारी तो मजबूत सरकार बनाने की है, मजबूत विपक्ष बनाने की जिम्मेदारी तो विपक्ष के लोगों की। वो लोग मजबूत विपक्ष बने, वो लड़े। 10 साल में ये लोग थक गए। हम लोग तो 30-40 साल पहले, जनसंघ में तो हमारी सरकार कभी केंद्र बनी नहीं, प्रदेश में कई का बनती थी मिला जुला करके। उसके अलावा भी हम जब 80 में हमारी पार्टी बनी, हम तो 96-98 में हमारी सरकार किस तरह बन पाई जोड़ तोड़ करके। तो हम लोग तो लंबे समय तक विपक्ष में रहे, अन्य प्रदेशों में भी विपक्ष में रहे। उत्तर प्रदेश में 15 साल हमने वनवास झेला, लेकिन फिर भी हम लोग विचारधारा के आधार पर मजबूत रहे। हमारे शायद ही कोई गिने चुने नेता जो वैचारिक रूप से जुड़े होंगे पार्टी छोड़ करके गए होंगे, लेकिन हमारे नेता तो दूसरी पार्टी में छोड़ करके नहीं गए। हम लोग संघर्ष करते रहे। तमिलनाडु में देखिए, हमारे नेता संघर्ष कर रहे हैं, जेल जा रहे हैं। कुछ भी आप लिख दीजिए तमिलनाडु सरकार के बारे में,
जेल भेज दें, लेकिन हमारे लोग लड़ रहे हैं, हमारा वोट परसेंटेज लगातार तमिलनाडु जैसे साउथ वाले राज्यों में भी बढ़ रहा है ना। तो कम से कम विपक्ष के नेताओं को भी तो इतनी वैचारिक मजबूती रखनी चाहिए, बड़ी बड़ी बातें करने से कार्य थोड़ा हो जाएगा। ठीक है प्रशांत पटेल। फराज किदवई साहब जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। फराज भाई, ये टू मच टाइप का मामला हो गया नहीं? भाजपा कांग्रेस सपा बसपा छोड़ भी दो, तब भी सामान्य आदमी भी कह रहा है कि भाई अति कर दी। कुछ तरीका है? आदमी गया, लड्डू को ऑर्डर दिया, जब तक लड्डू उसके घर टेम्पो से उतरे तब तक उसका टिकट कट गया, और उसके टिकट काटने पर ऐसे ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं जो टिक नहीं रहे। बोले ये अतुल प्रधान मेरठ के नहीं थे, सरधना तो मुजफ्फरनगर में लगता। तो मैंने कहा आपकी पार्टी के एक बड़े नेता से कि आपको ये बात अब पता लगी, पहले नहीं पता था अतुल प्रधान का विधानसभा क्षेत्र कहां लगता है। फराज भाई, आपको नहीं लग रहा कि कुछ स्थितियां का होता है ना कि अनकंट्रोल्ड हो गई, समझ ही नहीं आ रहा कौन लड़ेगा, कहां से लड़ेगा, क्यों लड़ेगा। जितना भी आपका प्रत्याशी है और काटने वाला और पाने वाला, वो सब तो लखनऊ पड़ा, वो क्षेत्र में आ ही नहीं रहा। उससे पूछो कहां, वो बोले भैया लखनऊ है। बोले क्यों? बोले टिकट बचानी है। दूसरे से पूछो, वो कह रहा टिकट कटवानी है इसलिए लखनऊ। फराज भाई जी, अमिताभ जी, आप बहुत दिनों बाद मैं आपकी एक बात से सहमत हो रहा हूं जी, कि सही बात है, समझ में नहीं आ रहा है कि मीनाक्षी लेखी का टिकट काहे काट दिया। क्या उन्होंने ईडी का सवाल पूछा था इसलिए, या अचानक डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्यों संन्यास ले लिया, या उत्तर प्रदेश की बात करें तो अचानक बाराबंकी से इनके सिटिंग सांसद का टिकट कट जाता है, और फिर गाजियाबाद में भी यही होता है। अमिताभ जी, समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं है कि कांग्रेस से ये आयात कर रहे हैं। अरे साहब, कभी देखिए तो जनार्दन रेड्डी को लिए चले आ रहे हैं, कभी देखिए तो ये क्या नाम है, इनको कोयला घोटाले के जो आरोपी थे उनको लेकर के चले आ रहे हैं। मतलब आप ये देखिए कि भ्रष्टाचारियों की एक बड़ी जमात भारतीय जनता पार्टी में अमिताभ जी शामिल हो रही है। अभी हमारे भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पिछले 10 साल की कुछ बात कर रहे थे, मैं ठीक से नहीं सुन पाया। अरे साहब, पिछले 10 साल में आपने भारत की अर्थव्यवस्था से लेकर, फराज भाई अर्थव्यवस्था पर चर्चा फिर करेंगे, अभी नहीं। अभी टोटल मतलब जिसको बोलना चाहिए ना, पॉइंट ब्लैंक पॉलिटिक्स, नो अर्थव्यवस्था। सॉरी, वो विश्व बैंक की रिपोर्ट बाद में ना। अभी मसला ये कि मेरठ में आपने, एक मिनट रुक जाओ भाई, आपने मेरठ में एक हफ्ते में 3 उम्मीदवार क्यों दे दिए? अभी सिर्फ ये चर्चा है, बाकी सब बौद्धिक चर्चा किसी दिन करेंगे। थोड़ा चुनाव का निपट जाए, चुनाव बहुत तेज प्रभाव होता है, वहां ये वर्ल्ड बैंक WHO नहीं चलता। फराज भाई ना, देखिए अमिताभ जी, देखिए अमिताभ जी, क्या है कि जी भाई, ठीक। अब देखिए, अब शायद उनका नेटवर्क की समस्या है समाजवादी पार्टी में, वो देखना पड़ेगा कि अपना नेटवर्क ठीक रखें। नेटवर्क, फराज भाई आ रही आवाज? अरे नहीं, नावेद शिको सपा का उत्तर देख रहे, वो कह रहे आपने VK सिंह का टिकट काट दिया। आज ये विषय नहीं था, हम तो कह रहे आप सबका टिकट का, आपके पास जितने थे आप डिंपल जी का टिकट काट देते, सवाल ही नहीं, आपकी मर्जी नहीं। सवाल तो ये हो रहा है, घंटों के आधार पर टिकट दे रहे हो आप, विषय ये है। और फराज बाबू बता रहे कि वो आपने VK सिंह का टिकट क्यों काट दिया, मीनाक्षी लेखी क्यों काट दिया। ये तो विषय नहीं था जी। हाँ, अगर ये हालत है तो फिर तो मतलब क्या कहेंगे फिर नवेश को? जी, टिकट देके और कुछ घंटे बाद, कुछ दिनों की बात काट देना, फिर देना, फिर काट देना, फिर देना, फिर काट देना, यही वजह है जिसकी वजह से आप डिबेट कर रहे हो। नहीं तो आमतौर से अब एक टिकट कट जाए, ये आमतौर से होता है। ये लेकिन जो समाजवादी पार्टी में हुआ है वो इस लायक है कि उसके ऊपर चर्चा की जाए, और ये खोजे। समाजवादी पार्टी का वोटर भी ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। हमारी पार्टी जिस पर वो विश्वास करता है, वहां सब इतना कंफ्यूज क्यों है? टिकट दे के काटना और फिर उसको काट के फिर नया दे देना और फिर एक दे देना। ये एक बड़ी पार्टी है, उत्तर प्रदेश का बड़ा विपक्षी दल है, जिसके अच्छे खासे नेता है, खानदानी नेता है अखिलेश यादव जी। तो ये प्रश्न उठेगा और चर्चा होगी, और सवाल भी ये उठेगा कि आखिर अखिलेश यादव, भाई ये कहा जाता है योगी जी के ऊपर मोदी जी हैं, मोदी जी के ऊपर संघ है, समझ में आती है बात। अब पहले कहा जाता था अखिलेश यादव की सरकार में
कि 2.5 और 3.5 और 4.5 मुख्यमंत्री हैं तो समझ में आती थी बात। आज तो अखिलेश यादव के बराबर में कोई ताकत ही नहीं है समाजवादी पार्टी में, उनके ऊपर किसका दबाव है, वो क्यों कंफ्यूज है, ये सवाल उठेगा और सवाल उठाना भी चाहिए। ये विपक्षी दल है, बहुत सारे लोगों ने उत्तर प्रदेश के उनको वोट दिया है और वो चाहते हैं कि ये चुनाव अच्छा लड़ा जाए, इसमें कंफ्यूजन की स्थिति ना हो, इसलिए सवाल। ठीक नावेद बाबू, एक मैं असल में हम और फराज किदवई दो विपरीत ध्रुव हैं। फराज किदवई WHO से नीचे नहीं आते और मैं प्रैक्टिकल राजनीति से आगे नहीं जाता। क्या तो एक सवाल और खड़ा, वो भी सबसे पूछ लूं, मैं तो ब्लंट आदमी हूं। टिकट लेने में मिठाई की बड़ी भूमिका होती है, ठीक, खर्चा पानी भी होता है, स्वाभाविक है। क्या ये तो गरीबी में आटा गीला हो रहा प्रत्याशियों का? नहीं भाई, आप मुझे बताएं, भानु प्रताप ने भी 10-20-50 लाख खर्च कर दिए होंगे होर्डिंग बोर्डिंग में, मिठाई बांटने में। क्या फिर अतुल ने कल पर्चा भरा, मिठाई बांटी, 10-20 हजार आदमी का भोजन कराया और तमाम खर्चे उनका भी हो गया। अब ये योगेश जी आए, इनकी पत्नी, ये भी तो एक लोड है, नहीं लोड है? मिठाई में बहुत कुछ शामिल हो जाता है ना भाई शिको? जी, जाहिर सी बात है कि टिकट के ऊपर एक अच्छा खासा खर्चा होता है और पार्टी को चंदा के तौर पे दिया जाता है, ये खुली हुई बात है। हर पार्टी में जो ज्यादातर आप देखते होंगे कि कोई बिल्कुल गरीब आदमी आजकल लोकसभा नहीं लड़ सकता है, उसकी वजह जिसकी माली हैसियत करोड़ों में होती है उसी को टिकट दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है और उसमें कोई बुराई भी नहीं है कि भाई चुनाव हम तुम्हें टिकट दे रहे हैं, तुम भैया कुछ जनता तक जाने के लिए तुम्हारे पास संसाधन होना चाहिए। हो सकता है कि पार्टी के पास ज्यादा संसाधन ना हो, तो जाहिर सी बात है कि बाकायदा एक अमाउंट होता है और इसमें माली हैसियत भी देखी जाती है और वो पार्टी रसीद भी कटवाता है, चंदा भी देता है। उसके बाद अगर टिकट कटता है तो उसके बाद क्या वो पैसा वापस चला जाता है, वो खर्चे का पार्टी फिर से दोबारा देती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी, फरहाद भाई नाराज हो जाएंगे, ये होता होगा भारतीय जनता पार्टी में भी, बसपा भी बड़ी बदनाम है, कांग्रेस में भी कुछ इस तरह होगा। हालांकि कांग्रेस पहले उल्टा पैसा देती थी ये कहा जाता है, लेकिन ये बात जरूर है कि इतनी डावाडोल जो स्थिति है इसके ऊपर काफी लोगों में नाराजगी और गुटबाजी की स्थिति पैदा होगी और विपक्ष जो कमजोर कहा जाता है अगर और भी कमजोर हो जाएगा तो ये नुकसान जनता के लिए ही होगा, क्योंकि विपक्ष की एक ताकत होना। ठीक है नावेद भाई,